बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग शाळा बंद पण शिक्षण चालू या उपक्रमांतर्गत आपला अभ्यास चालू आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल क्लासमध्ये आपले स्वागत असो. सुलभ भारती कक्षा 7वीं हम पढ़ाई करेंगे. विषय हिंदी. मैं आपकी वर्चुअल क्लास टीचर रजनी अशोक कदम इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ. बृहन्मुंबई महानगरपालिका कक्षा 7वीं विषय हिंदी. दुर्गादेवी शर्मा मराठी शाळा रजनी अशोक कदम एल विभाग. आज हम पढ़ेंगे सुलभ भारती जहाँ चाह वहाँ राह. लेखिका है अनुराधा मोहिनी. इनका परिचय हम करवाते हैं. जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ. अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है. बच्चों, इन्होंने अनुवादन क्षेत्र में बहुत कार्य किया है. अनुवाद मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखा जाना. अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है. योगदान देना मतलब बहुत सारा कार्य उस क्षेत्र में उन्होंने किया है. पारिभाषिक कोशों की निर्मिति मतलब जो भाषा कोश रहते हैं, हर एक भाषा के बारे में जानकारी देने के, हर एक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी रचना कैसे है, इसके बारे में जो जिनमें जानकारी मिलती है वो है पारिभाषिक कोश. ऐसे पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में उन्होंने सहभाग लिया है. वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है. प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है. जब हम सब मिलकर हमारी संकल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं और सब मिलकर जब कार्य करते हैं तब असंभव काम को, यानी जो काम हो नहीं सकता, उसे भी संभव करते हैं, मतलब करने योग्य बना देते हैं. यह प्रेरणा अनुराधा जी ने इस पाठ से दी है. देखिए, पाठ से पहले थोड़ी चर्चा करेंगे. स्वयं किए हुए कार्य. स्वयं मतलब खुद. खुद आपने कौन कौन से कार्य किए हैं. कार्य मतलब काम. किस चीज पर काम किया है? तो कार्य मतलब काम, स्वयं मतलब खुद. तो खुद के किए हुए कार्य. अब घर पर कौन सा कार्य करते हो, घर पर क्या मदद करते हो, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे. आप विद्यालय जाकर क्या करते हो? विद्यालय में आपको क्या कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो उसके बारे में आपने बताना है. फिर उसके साथ हम ये सोचेंगे कि परिवेश मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ की आजू बाजू की जो परिस्थितियां हैं वहाँ हम कौन सा कार्य करते हैं. मतलब अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे बच्चे हैं तो क्या हम उनको एक साथ बैठकर पढ़ाई में मदद करते हैं? इसके बारे में चर्चा करो. या फिर आप त्योहार जब जब रहते हैं तब क्या कार्य करते हो, इसके बारे में बात करनी है.
जैसे कि दशहरा हुआ, दिवाली हुई, तो घर में आपको इसके बारे में कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और आप क्या करते हो, इसके बारे में आपने बताना है कि ऐसे में आप कौन से कार्य करते हो। इस पर चर्चा कीजिए। आगे देखेंगे पाठ है यसबा गांव की पाठशाला के बारे में। गांव का नाम है यसबा, येसम्बा। गांव का नाम है येसम्बा। और इस पाठशाला के बारे में और इन पाठशाला की छात्राओं के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ना है। धुआंधार, अभी पहले पढ़ते हैं हम लोग। येसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने कहा, देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अभी देखिए, हम पढ़ेंगे धुआंधार। धुआंधार मतलब जोरदार। इतनी जोर से और तेज से बारिश हो रही थी कि आगे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बरसात यानी बारिश, वर्षा यानी, अभी देखिए बरसात के लिए कितने शब्द आए हैं? बरसात, वर्षा, बारिश, है ना? तो ये समानार्थी शब्द हुए। प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा ने संपन्न हुई। संपन्न हो गई मतलब कक्षा में न होकर क्लास में ले ली गई। उपस्थिति हुए देखा कि बहुत आज कम विद्यार्थी है, तो उन्होंने अनुपस्थित मतलब उपस्थित के विरोधी शब्द है अनुपस्थित। उपस्थित यानी हाजिर और अनुपस्थित यानी गैर हाजिर, मतलब जो हाजिर नहीं है वो। तो आपको यहाँ विरुद्धार्थी शब्द भी मिल गए। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। कौन सा नाला? उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये वही नाला है। येसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपनी गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते थे। अभी देखिए, नाला, नाला यानी जहां से पानी बहता है उसे कहते हैं। बड़े बुजुर्ग यानी प्रौढ़। येसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। बस्ती एक तरफ थी, गांव की बस्ती एक तरफ थी, ये देखिए, और स्कूल दूसरी तरफ था। तो इस तरफ बच्चे रहते थे और इस तरफ स्कूल था। तो ये जो बीच से नाला बह रहा है, तो ये बहता नाला बारिश में बहुत पानी होने की वजह से बच्चे इस नाले को पार करना संभव नहीं था बच्चों को। बड़े बुजुर्ग यानी प्रौढ़ किसी तरह से नाला पार कर लेते थे। खेतों में चले आते, परंतु पाठशाला
आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये सब बाकी यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखिए, नाला लांघना, लांघना मतलब पार करना, लांघना मतलब पार करना। अब ये नाला लांघना बच्चों के लिए संभव नहीं था, मतलब बच्चे ये काम नहीं कर सकते थे। तो उस दिन उनकी छुट्टी हो जाती थी। अनेक विद्यार्थी पूरे सप्ताह यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पूरे हफ्ते वो सप्ताह समानार्थी शब्द हफ्ता, और हफ्ते भर वो स्कूल में नहीं जा पाते थे। तो वहां एक गीत प्रचलित हुआ था। कौन सा? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। यह गीत प्रचलित हो गया था। प्रचलित हो गया था यानी रूढ़ हो गया था। रूढ़ हो गया था यानी बार बार बोला जाता था, मतलब सब लोग करते थे। तो आगे देखते हैं हम। यही नाला जो इसकी वजह से बच्चों को स्कूल में जाना संभव नहीं था, यानी जा नहीं पाते थे बच्चे। इसके आगे देखेंगे। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। प्रभाव पड़ना यानी असर पड़ना। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे। क्या करते? मार्ग संभव नहीं था। परेशान होना, हैरानी होना। असंभव और संभव ये विरोधी अर्थ के शब्द है। संभव, असंभव, परेशान, हैरान। अभी यह जो संभव है, असंभव शब्द में मूल शब्द संभव होता है। असंभव मतलब किया न जाना और संभव मतलब कर सकना। यही संभावना एक दिन यकायक काम कर गई। एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश बच्चे विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। अभी मुझे बताइए, असंभव मतलब ना हो पाना, किया न जाना। संभव मतलब कर सकना, किया जाना। तो एकाएक ये असंभव संभावना एकाएक मतलब संभव हो पाया, एकाएक काम कर गया, क्योंकि उस दिन भी भारी वर्षा थी और उस दिन भी अधिकांश मतलब ज्यादातर, अधिकांश मतलब ज्यादातर विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाए थे। तो दोपहर के बाद सब इकट्ठा हुए और बरसात रुकने पर थोड़ी देर चौपाल में, चौपाल मतलब ऐसी जगह जो चारों तरफ से खाली हो और जहां इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं। बरगद यानी इंग्लिश में कहते हैं बनियान, और बनियन, और हम मराठी में कहते हैं वडाचे झाड़। तो बरगद के पेड़ के बाजू में जो बैठने के लिए जगह बनाई जाती है ऐसे सर्कल में, इस तरह से, तो उसे कहते हैं चबूतरा। उसे क्या कहेंगे? चबूतरा। हम इसके सारे चित्र अभी देखेंगे। तो बच्चे चौपाल में इकट्ठा हुए। चौपाल में बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर चबूतरा था, बैठकर आपस में बातचीत करने लगे।
संभव, असंभव, संभावना, अधिकांश, चौपाल, बरगद, चबूतरा, बातचीत, संभव, विरोधार्थी शब्द, असंभव, संभव। इसी के साथ हम देखते हैं आगे। यह है बरगद का पेड़, यह है चौपाल, चारों तरफ से खाली जगह है, देखिए बीच में, बराबर है, तो बीच में खाली जगह है। यह है बरगद के पेड़ के बाजू में जो ये चबूतरा है, दिखाई दे रहा है आपको? चलो हम थोड़ा सा कलर करते हैं इसे। ये जो बैठने के लिए जगह बनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? चौपाल, बराबर है। तो ये चौपाल है। आगे देखते हैं हम। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ पे भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत भूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। देखिए, अनुपस्थिति एक वचन, अनुपस्थिति एक वचन, अनुपस्थितियां अनेक वचन, अनुपस्थितियां अनेक वचन। तो यहां हमने देखा वचन, एक वचन, अनेक वचन। अभी आगे देखेंगे। कोरी कल्पना यानी काल्पनिक, मनगढ़ंत, सपने में देखी हुई। बकवास यानी निरर्थक वचन, मतलब जिसको कोई ही अर्थ नहीं है, ऐसे। मनगढ़ंत यानी निर्माण किया हुआ, मन में निर्माण किया हुआ। सत्य में रहता है क्या? नहीं। तो अनुपस्थितियां यानी हाजिर न होना, और परेशानी यानी हैरान। आगे देखेंगे। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या करें हम, हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं। वाक्य को गीत की तरह गाकर, एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखिए, कुल मतलब एकुन, अभी तक की इकट्ठा की हुई उपस्थिति शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो जूही ने कहा, क्या हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना मतलब खाली बैठे रहना। इसका वाक्य में उपयोग करेंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों की मद भगवान भी नहीं करते। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तो तालियां बजाकर वही, हम तो कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे गा रहे थे। आगे, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। आत्मविश्वास भरा यह स्वर किसका था? दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है, हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करके हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। बच्चे जब ऐसे हंसते हुए गा रहे थे तो दामिनी ने कहा कि हंसो मत। आत्मविश्वास भरा यह उसका स्वर था। आत्मविश्वास यानी खुद के बारे में विश्वास। निदान यानी कारण। समस्या का कारण हमें पता है, हमें उस पर उपाय करना है। बराबर है कि नहीं? उपाय करने वालों की, कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बराबर है ना? आत्मविश्वास यानी अपना मनोबल, खुद पर भरोसा। निदान यानी कारण, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होते। यह महत्वपूर्ण शब्द इसमें है। फिर से एक बार दोहराए। आत्मविश्वास, अपना मनोबल, खुद पर भरोसा, निदान, कारण। और यहाँ कौन सा संदेश मिला है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चे चौपाल में पेड़, बरगद के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे, पुल। देखिए, सबसे पहले माहौल यानी परिस्थिति, वातावरण। हल यानी उपाय, समस्या का उपाय। बराबर है? और आंखें कब चमक उठती है? जब हमें कोई अचानक उपाय मिल जाए या फिर आशा की किरण दिख जाए तो हमारी वो आशा हमारे आंखों में चमक उठती है और स्वर में उत्साह आ जाता है। स्वर यानी आवाज। हम उत्साह भरे आवाज में बात करने लगते हैं। उत्साह यानी ऊर्जा। पुल यानी यहां से वहां पार करने के लिए जो साधन बनाया जाता है उसे कहेंगे हम पुल। इंग्लिश में कौन सा शब्द है? सही पहचाना, ब्रिज। तो बच्चे भी सोचते हैं कि हमें पुल बदलना चाहिए। माहौल, फिर से एक बार शब्द देखिए। हल, आंखों में चमक। आंखों में चमक जब हम खुश होते हैं तब आ जाती है। उत्साह यानी जोश, उमंग। बच्चों, ये शब्द ध्यान में रखना। अभी देखिए, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक, मतलब गाढ़ा विश्वास था उसे अपने ऊपर, उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हम लगभग 10 फीट पुल बनाना होगा। अभी देखिए, आश्चर्य को भांपना, मतलब जो हैरानी थी आंखों में, उसको जानकर उन्होंने उत्तर दिया कि विज्ञान के पुस्तक में तो हमें पुल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आश्चर्य यानी विस्मय,
विस्मय जानकर, अचरज जानकर आशीष ने उत्तर दिया कि हम पुल विज्ञान की पुस्तक में हमने पढ़ा है और अंतर्जाल में हम क्या करेंगे, अंतर्जाल यानी इंटरनेट, अंतर्जाल यानी इंटरनेट से हम मालूमात कर लेंगे कि किस तरह से पुल बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है, उसकी सूची बना देंगे यानी तालिका बना देंगे। और ज्यादा चौड़ा भी नहीं होगा, चौड़ा यानी उसकी जो ज्यादा फैला हुआ कितना है उसको चौड़ा बोलेंगे। तो यहां से वहां तक फैलने की जो माप है वो उसकी चौड़ाई ही हुई, यानी प्रशस्त, उदार। अभी यहां क्या करना है, चौड़ा यानी कौन सा शब्द लेना है, बड़ा, विशाल। आगे बच्चे सोचते हैं पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया। देखिए, जब जंगल में आग लग जाती है तो हवा आने की वजह से वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो क्या हुआ, मुहावरा जंगल में की आग की तरह फैलना। तो येसंबा में यह बात फैल गई बच्चों के मुंह से कि गांव के नाले पे पुल बन रहा है। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। देखिए, जंगल की आग की तरह फैलना मतलब बहुत जल्दी से फैल जाना। हौसला यानी मानसिक शक्ति, हौसला यानी मानसिक शक्ति। प्रशंसा यानी तारीफ, प्रशंसा यानी तारीफ। तो सब लोग बच्चों की तारीफ कर रहे थे कि कितना बच्चों ने अच्छा सोचा है। विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई गई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे और देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। अभी देखिए, समूह मतलब गुट, छोटे छोटे गुट बनाकर हर एक को काम बांटा गया कि उसने क्या, हर एक गुट ने क्या काम करना है वो। फिर हर एक गुट अपने प्रकल्प की बारीकियों पर काम कर रहा था और सामग्री यानी क्या साहित्य लगने वाला है उसकी सूची बनाई गई। सूची यानी तालिका, यानी कि हम इंग्लिश में कहते हैं ना लिस्ट बनाना, तो वो बनाई गई। फिर आरंभ किया मतलब क्या किया, शुरुआत किया गया। सहायता यानी मदद के लिए शिक्षक भी आए और गांव के लोग भी आए। और राशि यानी धन, राशि यानी धन। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे गुट गए। फिर सामग्री, ये वस्तुएं जिनका किसी कार्य में उपयोग होता है उस साहित्य को हम सामग्री कहते हैं। फिर यानी सूची यानी तालिका, आरंभ यानी शुरुआत और राशि यानी धन और दूसरा शब्द है अर्थ। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, बस सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर जा रहे थे। अभी देखिए, गांव के जो बुजुर्ग सयाने लोग थे, प्रौढ़ लोग थे, उनके अनुभव
युवाओं की शक्ति, जो काम करने में उन्हें कठिन काम था वो युवाओं ने अपने सर पे ले लिया। विद्यार्थी भी उत्साह के साथ सबको मदद कर रहे थे। इन सब एकत्रित प्रयास को कहते हैं संगठित। एकत्रित यानी संगठित और प्रयास यानी प्रयत्न। आकार लेने लगा काम। सीमेंट की पाइपें खरीदी गई, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई। बंजर जमीन यानी जहां पर कुछ नहीं होता था, ऐसे जमीन को बंजर जमीन कहते हैं। फिर छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। इस तरह से सबका सपना साकार होने लगा। सपना जो देखा था वह पूरा होना। स्वप्न पूर्ति यानी स्वप्न पूरा होना। तो स्वप्न पूर्ति की ओर सब जन जा रहे थे। एक एक कदम आगे स्वप्न पूर्ति की ओर बढ़ने लगा। अंततः आनंद की वह सुबह भी आई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता और संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अभी देखिए, अंततः मतलब यहाँ आखिरकार आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। बहुत वर्षों से जो कठिन पीड़ादायी चीज थी वो दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण एक व्यक्ति को ग्रामीण कहेंगे और अनेक व्यक्तियों को ग्रामीणों, विद्यार्थियों के सामूहिक मतलब सबने मिलकर श्रम को कष्ट दान दिए थे और पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन, एकजुट का प्रदर्शित किया था, एकत्रित कार्य किया था और कष्ट दान किए थे और सबने उसका महत्व भी समझा था। जब हम इकट्ठे रहते हैं, सब हम गुट में रहते हैं और कष्ट का महत्व समझते हैं, तो यश पाना बहुत आसान हो जाता है। हम देखेंगे इस तरह से बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की ओर जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो कह रहा हो। क्या कह रहा हो? जहां चाह वहां राह। क्या कहा था पुल ने? जहां चाह वहां राह। इस तरह से सबको एक सीख मिल गई कि अगर आपकी इच्छा हो तो राह जरूर मिलती है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से यानी मदद से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत, पुल का उद्घाटन कैसे हुआ ये देखिए इधर, और उसका वृत्तांत बनाया और संगणक यानी कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक जो मुख्य अधिकारी थे शिक्षा के, उनके सामने प्रस्तुत किया, मतलब सामने सादर किया। इस तरह से बच्चों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। बच्चों, इसी तरह अपने हौसले बुलंद रखो तो जहां चाह है वहां राह अपने आप आ जाती है। वृत्तांत यानी कथन करना, संगणक यानी कंप्यूटर, तो जहां चाह वहां राह। यह सीख, यह पाठ हमें देता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह सीख हमें इस पाठ से मिली है। तो बच्चों,
जहां चाह तो चाह रखना जरूरी है। कुछ भी पाने के लिए चाहना जरूरी है। अगर आपके मन में चाह निर्माण हो गई तो आप रास्ते ढूंढते हो वो पूरा करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको इज्जत कमानी है, शोहरत हासिल करनी है, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, यह आपको समझ आएगा। तो पढ़ाई पूरी करने के लिए आप खुद बहुत अच्छी तरह से प्रयत्न करोगे। उसके लिए जो जो मार्ग दिखेंगे वो सारे मार्ग आप अपनाओगे। यही पाठ इस पाठ से हमें सीख मिलती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बच्चों ध्यान रखना, डरना नहीं है, कोशिश करना है और असंभव को संभव बनाना है। आपको पाठ पसंद आया तो जरूर आज अपने मन में ये चीज ढाल लीजिए कि मुझे अपने 100% देने हैं, मुझे कोशिश करते रहना चाहिए और सफलता हासिल करनी चाहिए। स्कूल बंद शिक्षण शुरू, इस उपक्रम के अंतर्गत हमने वर्चुअल क्लास में ये पाठ पढ़ा। मैं आपकी वर्चुअल शिक्षिका रजनी अशोक कदम आपको धन्यवाद कहती हूँ। आपको मेरा यह पाठ पसंद आया हो तो जरूर आगे फिर से एक बार यह पाठ जरूर देखिए, अपने मन में यह सीख ढाल लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और बीएमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ाई जरूर कीजिए और सबका ख्याल रखिए। हाथ धोते रहिए, 6 फीट की दूरी को अपनाइए और अपने परिवार का हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।